जन्म और मरण जीवन का वास्तविक सार है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक ऐसा विरोधाभास है जिसका उत्तर हर व्यक्ति जानना चाहता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में यह सवाल सबसे पहले आता है कि हम क्या वास्तव में एक दिन मर जाएंगे? जब कभी हम यह सोचते हैं तो स्वयं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यह जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, फिर भी हम व्यर्थ में मौत से डरते हैं। मृत्यु बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और हो भी क्यों ना, जिंदगी का आखिरी मुकाम जो है। दोस्तों, मैं हूं सूर्यदेव गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइमलाइट वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटा जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जरूरी वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। मृत्यु, मौत या मरण क्या है? वास्तव में मृत्यु का अर्थ होता है भौतिक शरीर से आत्मा का जुदा होना। मृत्यु नए और बेहतर जीवन का एक प्रारंभिक बिंदु है। यह जीवन के उच्च रूप का द्वार खोलता है। यह संपूर्ण जीवन का केवल एक प्रवेश द्वार है। जन्म और मृत्यु माया के माया जाल हैं। दोस्तों, अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि जन्म लेते ही मरने की शुरुआत हो जाती है और मरते ही जीवन की शुरुआत हो जाती है। जन्म और मृत्यु इस संसार के मंच पर प्रवेश करने और बाहर जाने का द्वार मात्र हैं। वास्तव में ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। दोस्तों, केवल ब्रह्मा और अनंत का ही अस्तित्व होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दोस्तों, आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, वैसे ही आत्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। दोस्तों, यह पूरी तरह से मिथ्य है कि मृत्यु जीवन का अंत है। वास्तव में मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलती ही रहती है। मृत्यु एक जरूरी घटना है जिसका अनुभव हर आत्मा को भविष्य में विकास करने के लिए करना होता है। एक विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मौत से नहीं डरता। दोस्तों, हर आत्मा एक चक्र है। इस चक्र की परिधि कहीं भी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका केंद्र हमारा शरीर है। तो फिर मौत से क्यों डरना चाहिए? परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा मृत्यु रहित, कालातीत, निराधार और असीम है। यह शरीर, मन और पूरे संसार के लिए एक केंद्र है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को प्राप्त होती है जो 5 तत्वों से बना होता है, और वो 5 तत्व हैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। दोस्तों, मृत्यु शाश्वत आत्मा को कैसे मार सकती है जो समय, स्थान और कर्म से परे है? अगर आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शरीर विहीन होना होगा। शरीर हमारे कर्मों का परिणाम है। आपको कोई भी कार्य फल की उम्मीद किए बिना ही करना चाहिए। अगर आप खुद को राग, द्वेष या पसंद और नापसंद से मुक्त कर लेते हैं तो आप खुद को कर्म से भी मुक्त कर लेंगे। आप केवल अहंकार को ही खत्म कर खुद को राग और द्वेष से मुक्त कर सकते हैं। जब अविनाशी ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का अंत हो सकता है तो आप अहंकार का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए शरीर के जड़ का कारण यह अज्ञानता है, जिसने भी उस अमर आत्मा का एहसास कर लिया जो सभी ध्वनि, दृश्य, स्वाद और स्पर्श से परे है, जो निराकार और निर्गुण है, जो प्रकृति से परे है, जो 3 शरीर और 5 तत्वों से परे है, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। उसने खुद को मौत के मुंह से आजाद कर लिया। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि जब जीवन या मरण है ही नहीं तो वास्तव में व्यक्ति का अस्तित्व कहाँ चला जाता है? दोस्तों, जीव या व्यक्तिगत आत्मा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए और अनुभव प्राप्त करने के लिए अनेक शरीर धारण करती है। वो शरीर में प्रवेश करती है और फिर जब वह शरीर जीने लायक नहीं रहता है तो उसे त्याग देती है। वह फिर से एक नए शरीर का निर्माण करती है और पुनः वही प्रक्रिया दोहराती है। यह प्रक्रिया स्थानांतर गमन कहलाती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि वास्तव में जन्म और मृत्यु है क्या? किसी नए शरीर में आत्मा का प्रवेश करना जन्म कहलाता है। शरीर से आत्मा का अलग होना मृत्यु कहलाता है। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो वह शरीर मृत शरीर है और इसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, एक कोशिकीय जीवों के लिए
प्राकृतिक मृत्यु अज्ञात है। जब पृथ्वी पर ऐसे जीवों को जीवन मिलता है तो उनकी मृत्यु अज्ञात होती है। यह घटना केवल बहुकोशिकीय जीवों के साथ ही होती है। प्रयोगशालाओं के शोधों से पता चला है कि किसी के जीवन की समाप्ति के बाद भी उसके अंग काम कर सकते हैं। मृत्यु के बाद भी कई महीनों तक सफेद रक्त कणिकाएं शरीर में जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह महज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की समाप्ति है। जीवन संसार पर विजय पाने के लिए चलती रहती है। यह तब तक चलती रहती है जब तक यह अनंत में विलीन नहीं हो जाती। यानी हम सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि जीवन और मरण एक प्रोसेस है जिसे हम नकार नहीं सकते। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप लाइमलाइट वर्ल्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।